अरे तुम्हारे पति को मैंने बंदी बनाया, उसके बदले में तुम चाहो तो मुझसे तीनों लोक का राज्य फिर से ले लो। लालच दिए, चाहे मांगी राजती हूँ कुल की, चाहे मांगी लियो सगरी राजधानी। इंद्रहु कहे इंद्रासन मांगहु, चाहे मांगी लेहु वैकुंठ निशानी। 12 भूषण 16 श्रृंगार, चाहे मांगी लेहु नव यौवन रानी। 12 कहें सिया राम, जो मांगे कहोई सो मांगी लरानी। खूब लालच दिए कि मांग ले तो इसको भी बंदी बना लो, कि दे करके मांग रही हो। लेकिन बलि की पत्नी देखो कैसे फटकारती है रावण भगवान को, तुम भिख मांगे, अभी मेरे पति के आगे हाथ फैला के भीख मांगे, अब मैं तुमसे मांगू। और याद करो बावन, हम तो एक दानवीर की पत्नी महारानी हूँ, अच्छे खानदान की हूँ। गए गुजरे पशु पक्षी भी अगर प्रतिज्ञा कर लिए तो उसको निभा रहे हैं, तो क्या तुम उसको पक्षियों से भी गया गुजरा समझ रहे हो, कह रहे हो मांग लो। कौन से पक्षी? हारिल पक्षी है। हारिल छाणी दियो जब से, तब से मही पाओ धरो ओही नाही। एक हारिल पक्षी है, वो किसी कारणवश प्रतिज्ञा किया कि पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, तो चारा चुगने आता है तो एक लकड़ी लाता है, उसी लकड़ी पर बैठ कर चारा लिया फिर उड़ गया। वो पक्षी निभा रहा है, अज्ञान योनि का व्यक्ति जीव। और दूसरा पक्षी हारिल छाणी दियो जब से, तब से मही पाओ धरो ओही नाही। रैन को छाणी दियो चकई, निज कंत को देखत शत्रु की नाई। हे हरि दानी भया तब से, मोरे कंत से मांगा पसारी के बाही। फेरी के गंगा पछाह बहाए, ऐसे मंगन से हम मांगी तनाही। फटकार देती है विंध्यावली। बावन भगवान अब बलि के पहरेदार बन के पाताल लोक सुतल लोक में गए हैं। कथा बहुत विस्तृत, समय कम, आज भगवान का अवतार हो जाना है। अब छोटा सा एक प्रसंग, सतयुग त्रेता आदि में भगवान आएंगे तो चारों युगों की कथा होनी चाहिए। तो 2 मिनट में भगवान के मत्स्यावतार की कथा। परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये इतना निंदित मछली का रूप क्यों धारण किए थे? तो बोले वेद की रक्षा के लिए किए थे। जब ब्रह्मा को जम्हाई आई प्रलय काल में, उनके मुख से वेद निकला तो एक राक्षस वेद को चुरा लिया। उसी वेद की रक्षा के लिए भगवान मछली का रूप बनाए। तो कैसे बनाए? एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, जो भगवान को पाने के लिए घोर तप किए, केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। एक बार वही राजा स्नान करने गए नदी में, कृतमाला नाम की नदी में। जब सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जल लिए, अंजलि में एक मछली आ गया और मछली को छोड़ के सोचे दूसरा जल ले लूं, तो कहा मुझको मत छोड़िए, नहीं तो इसमें बड़े बड़े जीव खा जाएंगे मुझको। कमंडल में रख लिया। थोड़ी देर बाद कमंडल के बराबर, फिर कहा बड़े मटके में, फिर तालाब को भी घेर लिया। तो हाथ जोड़ के बोले सरकार आप कौन हैं जो अद्भुत वाणी में मुझको मोहित कर रहे हैं? तो बताए मैं भगवान हूँ। आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, तुम उसमें नहीं, तुम्हारा नाश नहीं होगा। सप्तर्षि आएंगे, उनके साथ नौका में बैठ के सप्तर्षियों के से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सप्तर्षियों के सांस के माध्यम से मेरे उदर में विलीन हो जाओगे। फिर जब फिर से सृष्टि होगी, सतयुग प्रारंभ होगा, तो उसमें तुम मनु के नाम से आओगे और तुम्हारे नाम से सूर्य वंश चलेगा। तो सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा, अब समय हो गया है, इसी सूर्य वंश में
भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था, तो हम तो भैया से कहेंगे कि जैसे लवकुश जी सुनाए थे वही वाला सुना दे। अब कथा सुनाते श्री राम की तो जल्दी हो जाएगा और फिर कृष्ण भगवान का अवतार हम बता देंगे। बोलो आनंद भगवान की जय।